Continue with chapter Death of a Partner. In this video we are going to discuss about deceased partner share of goodwill कि गुडविल हम उसकी कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो गुडविल में टाइम पीरियड नहीं कभी लगता क्योंकि गुडविल 1 या 2 या 3 महीनों में नहीं बनती। गुडविल पहले से ही क्रिएटेड है कंपनी में। तब गुडविल बनी थी जब डेथ वाला पार्टनर भी कंपनी में एक हिस्सेदार था। ठीक है, सो कभी भी गुडविल के केस में टाइम पीरियड नहीं लगता, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी सारे कॉन्सेप्ट गुडविल के बिल्कुल सेम है जैसा हमने रिटायरमेंट में पढ़ा कि गुडविल के लिए हमें गेनिंग रेशियो चाहिए। कई बार गेनिंग रेशियो डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होती है, कई बार हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 19। एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, उनकी पुरानी रेशियो आपको गिवन है क्वेश्चन में 3:2:1। फिर आपको बोला गया कि फर्म अपने अकाउंट 31 मार्च को क्लोज करती है। वाई डाइड ऑन 30th ऑफ जून, वाई की डेथ हो जाती है 30th ऑफ जून, 3 महीने बाद। ऑन वाइज डेथ गुडविल ऑफ द फर्म इज 60,000। फर्म की गुडविल जो है वो 60,000 है। हमें वाई की गुडविल निकालनी है। वाइज गुडविल मैंने जैसे अभी बताया कि गुडविल के केस में कभी टाइम पीरियड नहीं लगता। 60,000 फर्म की गुडविल है और वाई का शेयर कंपनी में आपके पास है 2/6। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 20,000। सो वाई की गुडविल हमारे पास आ गई 20,000। गुडविल में कभी भी टाइम पीरियड नहीं लगता। देन वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज प्रॉफिट विच वाज 1,50,000। और वो वाई का हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है पिछले साल के प्रॉफिट को ध्यान में रखकर, और पिछले साल का प्रॉफिट है 1,50,000। सो वाइज प्रॉफिट शेयर, आपको पिछले साल का प्रॉफिट गिवन है 1,50,000। वाई जो है कंपनी में 3 महीने रहा डेथ से पहले, सो 3/12। और वाई का जो शेयर है कंपनी में 2/6, क्योंकि प्रॉफिट उसको सिर्फ उतने महीने का ही मिलेगा जितने महीने वो कंपनी में रहा। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाता है 12,500। क्लियर। अब क्वेश्चन में आपको पुरानी रेशो गिवन है, न्यू रेशो के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। सो न्यू रेशो हमारी कितनी हो जाएगी 3:1। अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ पुरानी रेशो गिवन हो और आपको सिर्फ न्यू रेशो गिवन हो तो जो गेनिंग रेशो होती है वो भी न्यू के इक्वल ही होती है। सो इस क्वेश्चन में हमें गेनिंग रेशो ढूंढने नहीं पड़ी क्योंकि गेनिंग रेशो भी सेम ही होगी जो उनकी न्यू रेशो है। क्लियर। सब कुछ हमने कैलकुलेट कर लिया, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया, वाई की गुडविल कर ली, प्रॉफिट एंड लॉस उसका जो वो शेयर कर लिया। अब सिर्फ जर्नल एंट्री डालनी है। गुडविल के केस में जर्नल एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर टू डिसीज्ड पार्टनर। सो पहले गुडविल को बांटे। गेनिंग पार्टनर दोनों हैं जो कंपनी में रह गए, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल account debit to deceased partner, Y's capital account. Narration being goodwill adjusted of deceased partner। हमने अभी गुडविल कैलकुलेट की कि डिसीज पार्टनर की गुडविल है हमारे पास 20,000 और गेनिंग रेशियो है 3:1। सो 20,000 मल्टीप्लाई 3/4, 20,000 मल्टीप्लाई 1/4, ये आ गया 15,000, 5,000। सो गुडविल वाला कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। अब प्रॉफिट है उसकी एंट्री डालनी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं चेंज हो रही, जब नहीं चेंज होती तो हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर, दैट इज वाई, Y's capital account being share of profit of Y credited। हमने प्रॉफिट भी कैलकुलेट किया था, दैट इज 12,500। सो 12,500, 12,500। ठीक है। सो आपको जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं वो जर्नल के फॉर्मेट में डालनी है, ये बात का ध्यान रखना। So this was about question number 19th in which we discussed deceased partner share of goodwill of chapter Death of a Partner.